अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। तो जनाब आज यम्मी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। शादियों में जो बनता है ना फ्रूट कस्टर्ड, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी कम बजट में, कम पैसों में। तो जनाब कभी बचत भी करनी सीख लिया करें और अपने बचाए हुए पैसों को घर के किसी दूसरे ज़रूरी काम पर खर्च किया करें। तो चलिए मुकम्मल गाइड करूँगी आप मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शादियों वाले फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जनाब शादियों वाले फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर मिल्क, फुल फैट मिल्क यूज़ कर रहे हैं। इसको मैंने जो है ना कढ़ाई में डाल दिया है, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और हाई कर दिया है। इसमें से थोड़ा सा दूध हम निकाल कर बचा लेंगे और इसको साइड पे रख लेंगे। तो तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने दूध इसमें से निकाला है। तो ये देखिए आपको चेक करवा देते हैं, तकरीबन हाफ़ कप दूध है, ठीक है ना। तो इसको हम साइड पर रखेंगे और बाकी के दूध को हम बॉयल आने देंगे और उसमें हम शामिल करेंगे चीनी। मैंने डाली है इसमें हाफ़ कप चीनी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो हमने इसमें से दूध सेपरेट किया था ना हाफ़ कप, उसमें हम डालेंगे जी कस्टर्ड। मैं इस पे तकरीबन 3 से 4 चम्मच कस्टर्ड ऐड करूँगी भर भर के। और ये मैं ले रही हूँ इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। आप अपनी पसंद का कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। ये कोई मस्ट नहीं है कि येलो कलर का ही यूज़ करना है, वनीला ही यूज़ करना है। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो उसको थोड़े से दूध में मैंने मिक्स कर लिया है। फुटकियाँ नहीं बननी चाहिए, अच्छे से मिक्स करना है आपने, वरना कस्टर्ड में भी फुटकियाँ आएंगी। तो हमने थोड़ा थोड़ा इसको जो है ना उस पकते हुए दूध में या फुल गर्म दूध में इसको डालना है। थोड़ा थोड़ा करके एकदम से सारा नहीं डाल देना और साथ साथ कंटिन्यूसली चम्मच को हम चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। वरना क्या होता है कि इसमें बहुत जल्दी से गुठलियाँ बन जाती हैं, बहुत जल्दी से जो है ना लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने हाथ नहीं रोकना बिल्कुल, और उसको यहाँ पे फ्लेम भी आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। और अब मैंने चूल्हे से उतार लिया है क्योंकि इसमें काफ़ी थिकनेस आ गई है। और अब मैं इसको ठंडा होने तक जो है ना चम्मच मुसलसल इसको चलाती रहूँगी। और जनाब जब तक ये ठंडा होता है हम अपने फ्रूट्स कटिंग कर लेते हैं। लेकिन फ्रूट्स कटिंग करने के दौरान हमने उसको भूलना नहीं है, उसके ऊपर मलाई नहीं आनी चाहिए। तो हम बीच में साथ साथ उसको जो है ना चेक भी करते रहेंगे और उसको चम्मच भी चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर फ्रूट्स की कोई बंदिश नहीं है कि आपने कुछ यही लिमिटेड फ्रूट्स ही यूज़ करने हैं। सीजनल फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हों आप वो डाल सकते हैं, या अपनी चॉइस के मुताबिक भी आप फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हुआ करें कि ये फ्रूट तो हमारे पास है ही नहीं या ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है, आप 2 फ्रूट्स के साथ भी फ्रूट कस्टर्ड बना सकते हैं। आखिर इतनी महंगाई का दौर है, इतनी महंगाई का ज़माना है, तो जनाब बचत करनी सीखें और उन बचे हुए पैसों को घर के किसी दूसरी काम पर लगाया करें। तो ठीक है ना। तो शादियों वाले फ्रूट कस्टर्ड की जो रेसिपी होती है ना वो बहुत महंगी रेसिपी होती है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपके बजट को आउट करूं, मैं आपको आपके बजट में रहते हुए ही आज की रेसिपी बताऊंगी। और हम विदाउट क्रीम हम ये रेसिपी बनाएंगे और आप देखिएगा कि उसका कितना क्रीमी टेक्सचर आएगा। कस्टर्ड को जो हमने बना के रखा है ना, आपने चेक किया होगा कि मैंने उसको थोड़ा थिक रखा है। अमूमन क्या होता है कि लोग पतला सा कस्टर्ड बना देते हैं और वो क्या होता है पानी छोड़ देता है। जैसे ही वो ठंडा होता है या हम उसमें फ्रूट्स डालते हैं ना, तो कस्टर्ड अपना पानी छोड़ना शुरू कर देता है और बिल्कुल वो पतला सा होना शुरू हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये गलती आपने नहीं करनी, आपने कस्टर्ड को थोड़ा थिक ही रखना है। और उसके जब वो थिक होगा और फुल फैट मिल्क हम यूज़ करेंगे तो फिर हमें किसी भी किस्म की डेयरी क्रीम या और कोई क्रीम डालने की ज़रूरत महसूस नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपके पास घर में फ़्रेश दूध की पड़ी हुई मलाई मौजूद है, जो कि हम अमूमन लेडीज़ जो है ना मलाई उतार कर फ्रीज़ कर देते हैं, अगर वो आपके पास मौजूद है तो आप वो डेफ़िनेटली उसको फेंट कर अच्छे से फेंट करके उसके अंदर फुटकियाँ सी ना हो वो आप ज़रूर शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बाज़ार से आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार से जाके मलाई लेकर आएँ, क्रीम लेकर आएँ। नहीं, घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ ही आपने इसका टेस्ट इन्हेंस करना है। साथ साथ हम फ्रूट्स कटिंग करते जा रहे हैं और साथ साथ मैं आपको टिप्स भी बताती जा रही हूँ। आप ज़रूर इन टिप्स को जो है ना फॉलो किया करें। वैसे भी 250 के करीब मेरा ख्याल है कि क्रीम का एक पैकेट मिलता है बाज़ार से, है ना। तो उसमें इतनी थोड़ी क्वांटिटी होती है कि वो इतनी ढेर सारी जो है ना फ्रूट्स के लिए वो पूरी नहीं होती, ठीक है ना। तो कम से कम 3 डब्बे तो लाने पड़ते हैं, तो आपका 1000 रुपया तो जो है ना क्रीम के ऊपर ही लग जाता है। तो आपने ही गलती नहीं करनी, आपने अपने बजट को आउट नहीं करना। ये देखिए फ्रूट्स कटिंग करते साथ साथ मैं अपने कस्टर्ड को भी चेक कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने मलाई नहीं आने देनी, मैं साथ साथ इसको चेक कर रही हूँ और ये फुल ठंडा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक लोग ये भी गलती करते हैं
कि गरम गरम कस्टर्ड के अंदर ही फ्रूट्स डाल देते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी, वरना आपका जो सारे फ्रूट्स भी ख़राब हो जाएंगे, पिलपिले हो जाएंगे, पानी छोड़ देंगे और आपका कस्टर्ड भी ख़राब हो जाएगा। आपने इसको फुल चिल करना है, और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में रख कर आप इसको ठंडा कर सकते हैं। बिल्कुल जब ये फुल ठंडा हो जाए फिर आपने इसमें फ्रूट्स डालने हैं। ये गलती ना कीजिएगा, वरना आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। तो टाइम थोड़ा हो तो फ्रीज़र में रख दें, इसको जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि आपने जो है ना वो घर में अगर आपके पास क्रीम मौजूद है फ़्रेश दूध की तो आप वो डाल लीजिए। तो मैं तो कभी भी, मैं ख़ुद भी ऐसे ही करती हूँ कि अपने बजट को आउट नहीं होने देती। और किसी को जब आप खिलाएंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्रीम नहीं डाली, क्योंकि हमने कस्टर्ड को ही इतना थिक बना दिया था, क्रीमी बना दिया है, और साथ उसमें हमने फुल फैट मिल्क यूज़ किया है। तो वो लगेगा ही नहीं किसी को कि आपने इसमें क्रीम यूज़ नहीं की हुई, ठीक है ना। तो जनाब इस तरह की छोटी छोटी बातें आपने सीखनी हैं और अपने बजट को कंट्रोल करना सीखना है। तो चलिए, अब हमारे फ्रूट्स भी कट चुके हैं और कस्टर्ड भी पूरी तरह ठंडा हो चुका है। तो हम ये सारे कटे हुए फ्रूट्स जो है ना इसके अंदर डालेंगे। जनाब ये रेसिपी आपने इफ्तारी के लिए बेस्ट रेसिपी है। वैसे भी तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, रोल खा खा के स्टमक जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब, बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बेली का इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपने ये ठंडी ठंडी सी फ्रूट कस्टर्ड क्रीम चाट जो है ना आप बनाकर अफ्तारी में ज़रूर खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। वैसे भी गर्मियों की आमद है, गर्मियां आ रही हैं, बड़ी स्पीड से आ रही हैं। तो जब ये ठंडा ठंडा डिज़र्ट आप अफ्तारी में रखेंगे ना तो आपके स्टमक को एक तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगा, आपको ठंडा का एहसास होगा। तो आपने ज़रूर बनाना है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा, जस्ट फॉर फ्लेवर एंड कलरिंग। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड किया है। इससे क्या होगा कि एक तो इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाएगा और पिंकिश हो जाएगा, दूसरा इसका अंदर टेस्ट बहुत ज़्यादा सुपर टेस्ट हो जाएगा, इसका इतना मज़े का टेस्ट हो जाएगा ना। तो फिर जो आप खुद देखिए, और इसमें एक खुशबू भी आएगी, तो खाने वाला तो उसके अंदर बागो बहार और ठंडक का एहसास और सारा कुछ महसूस होगा उसे। कोई भी, आप इसका टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी है, विदाउट क्रीम हमने जो है ना इसका टेक्सचर इतना क्रीमी बनाया है। तो जनाब ये थी आज की हमारी शादियों वाले फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। मैंने फ्लेवर भी चेंज कर दिया है। अमूमन लोग येलो कलर का मैंगो फ्लेवर यूज़ करते हैं या वनीला कस्टर्ड यूज़ करते हैं, मैंने जनाब वो भी चेंज कर दिया है। कोई बाउंडिंग नहीं है कि वही यूज़ करना है, मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ किया है। और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर आप रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको थोड़ा सजा लेंगे, इसको थोड़ा गार्निश करेंगे, अनार के साथ गार्निश कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा इसमें ये कटी हुई स्ट्रॉबेरीज़ के साथ इसको डेकोरेट कर रही हूँ। जनाब यहाँ तक आप आ गए हैं, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फ़ीडबैक देना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और अगर आपको रेसिपी वाकई अच्छी लगी है तो मुझे जो है ना खुशी होगी कि आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ बचाया है, बचत की है। तो जनाब दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तो आपने जो है ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है। अच्छा, आपने इसको ठंडा करना है, फ्रीज़र में रख दें इसको 2 घंटे। 2 घंटे के बाद आपने इसको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा क्रीमी और यमी बनकर रेडी होता है। तो ठीक है ना। तो हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे, खाएँगे। बड़े मज़े का बनता है, बच्चों और बड़ों का सबका फेवरेट होता है। तो जनाब ज़रूर ट्राई कीजिए आज की इफ्तारी में। और किरण कोकोलॉजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।